चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज एक अच्छी खबर आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इस फैसले का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा, इस पर आज करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित अनियमितताओं से संबंधित ईडी की जांच का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर करके ये तर्क दिया था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक, जिस पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। वहीं दिल्ली में मतदान के ठीक 15 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन का उत्साह बढ़ा दिया है। भले ही आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन इंडिया गठबंधन चुनावों में इसे बुनाने की पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यों के लिए ही अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल 7वें चरण यानी 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे और 2 जून को उन्हें वापस ईडी के सामने सरेंडर करना होगा। अब सीधे शब्दों में कहें तो चुनाव के बीच ये फैसला विपक्ष का मनोबल बढ़ाने वाला फैसला है। केजरीवाल की पार्टी यूं तो दिल्ली और पंजाब के लोकसभा चुनावों में ही प्रमुख भूमिका में है, लेकिन उसका इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की वजह से विपक्ष इस अंतरिम जमानत को बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ब्लॉक अब वोटरों को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारियां गलत तरह से की गई हैं और इसकी शुरुआत भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट लेकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। मौजूदा चुनावों में ये बहुत ही मददगार होगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी इसी तरह की भावनाएं जाहिर की हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक की कोशिशों को विफल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल 15 दिन चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। मजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि आज बड़ा स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी कि वो ईमानदार है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा। आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है। आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के लिए फैसला पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र खतरे में है वाले अपने प्रचार अभियान को जनता के सामने ज्यादा मजबूती से रखने का बेहतर मौका है, जिसे इंडिया ब्लॉक पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्षी पार्टियों को घेरने को गलत साबित करने का प्रयास किया जाएगा। खैर, 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तो जनादेश किसके पक्ष में होगा, ये देश की जनता फैसला लेगी। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।